नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसा रहेगा आज का आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ सुविचार से। दोस्तों, अचानक कहीं न कहीं से आपको बड़ा वित्तीय लाभ होगा। जिस अवसर की आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी, अब वह द्वार आपके लिए खुल रहा है। ऐसी खुशियां आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और यह सब चमत्कारिक रूप से घटित होगा। आप एक बड़े कार्य का हाथ में लेने जा रहे हैं, और वह कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। परिणाम स्वरूप धन संपत्ति की अपार मात्रा में आएगी। यदि आप सच्चे मन से धन संपदा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय बहुत अनुकूल है। जितना आप इस समय प्रयास करेंगे, उतना कई गुना उसका प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। अब एक बात, इस समय अपनी वाणी पर अत्यधिक नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपके शब्द किसी को गहरे आहत कर सकते हैं। आपकी वाणी किसी कैंची की तरह काम करेगी, जिससे आपके करीबी आहत हो सकते हैं। आप भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपको दूसरों को चुभ सकती है। इसलिए अपनी भाषा पर काबू रखें। बोलने से पहले हर शब्द को सोच समझ कर बाहर निकालें। दोस्तों, यह बात थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन सत्य है। आने वाले समय में आपकी जुबान ही आपके रिश्तों में दरार डाल जाएगी, इसलिए सावधानी आवश्यक है। आपकी एक छोटी सी बात भी किसी अपने का दिल तोड़ सकती है। ऐसा ना हो, इसलिए हर बात के सोच समझ कर कहिए, हर शब्द को तोड़ कर बोलिए, क्योंकि कई बार हम जो अच्छा या बुरा करना चाहते हैं, उसका परिणाम तत्काल मिल जाता है। यदि किसी से कोई अनुचित कार्य किया हो और उसे उसी जन्म में दंड मिला गया हो, तो वह तत्काल कर्म का फल कहलाता है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी ने किसी के साथ छल किया हो, धोखा किया हो, तो संभव है कि उस व्यक्ति को इस जन्म में ही धोखा मिले। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अपने अच्छा कर्म तो किया हो और उसका फल भविष्य में या अगले जन्म में मिले। यह सब कर्मों की गणना है, जो समय अनुसार फल देती है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी असली समस्या ना तो धन है, ना ही पद, ना ही प्रसिद्धि। आपकी असली पीड़ा यह है कि कोई भी आपके मन की गहराई को नहीं समझता। आपके आसपास लोग हैं, रिश्तेदार हैं, परंतु आपकी आत्मा की बातों को कोई नहीं समझ पाता। आपके भीतर एक मासूम सा बच्चा छिपा है, जो छोटी छोटी बातों में भी आनंदित हो उठता है। छोटी छोटी बातों पर भी आपका दिल टूट जाता है, मगर आप अपने चेहरे पर कभी यह जाहिर नहीं होने देते। आप खुद को एक ऐसे आवरण में छिपा लेते हैं, जिससे दुनिया आपके भीतर चली भावनात्मक तूफानों से अनजान हो सकती है। मगर हकीकत यही है कि लोग आपकी भावनाओं को सही ढंग से नहीं समझ पाते, और आपकी बातों और कार्यों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। नतीजा यह होता है कि आपके बारे में गलतफहमियां फैलाती है। आप अगर किसी के लिए भलाई करना चाहें, तो उसका उल्टा अर्थ निकल जाता है। लोग ऐसी ऐसी बातें बना लेते हैं जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होती है, और जब यह कटु वचन आपने किसी अपने के मुख से निकलते हैं, तब दिल पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। असल में आपकी सबसे बड़ी परेशानी दिल से जुड़ी हुई है। आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी अंतरात्मा की गहराई को समझ पाए, जो आपके दुख के समय आपका सरल दोस्त बन सके, और आपकी खुशी के समय आपके शरीक हो सके। आपके भीतर का बलवान आज भी जीवित है। हालांकि आप इसे प्रदर्शन नहीं करते हैं, सब कुछ अपने अंदर ही समेटे रखते हैं, परंतु दिल के किसी कोने में अब भी यह इच्छा जरूर है कि कोई हो जो आपके भावों को समझ सके। वही व्यक्ति आपके लिए सच्चा प्रेमी होगा, लेकिन अब वह तलाश अधूरी रही है। सच कहें तो धन दौलत को आप इतनी प्राथमिकता नहीं देते। आपके लिए पैसों से कहीं ज्यादा रिश्तों का महत्व है। आप अल्प साधनों में भी जीवन काट सकते हैं, लेकिन आप एक व्यवहारिक और समर्पित इंसान हैं। लेकिन त्रासदी यह है कि वही रिश्ते और वही संबंध अक्सर आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर पाते। जब आपको किसी के साथ बैठकर दिल की बातें कहने का मन होता है, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। ऐसे कई पल आए जब आप अपने भीतर से पूरी तरह बिखर चुके थे, लेकिन बाहर से आपने खुद को सामान्य दिखाया। आपकी आंखें तब आंसुओं से भीगी हुई थी, लेकिन दुनिया को आपने एक मुस्कान दिखा दी।
आप अकेले बैठे रो चुके हैं, पर किसी को इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। उस वक्त आपको यही ख्याल आया होगा कि काश कोई ऐसा होता जिससे आप खुलकर बात कर पाएं, अपने गम साझा कर पाएं। कई बार लोगों ने आपके साथ सहानुभूति जताई, पर जल्द ही उसका असली चेहरा भी सामने आ गया। वे भी निजी स्वार्थ के लिए आपके करीब आए थे। यह आपकी सबसे बड़ी चुनौती रही है। आपका कोमल और संवेदनशील दिल इसके साथ साथ आपकी एक और परेशानी है, आप किसी को भी ना नहीं कह पाते। यह भी आपकी भावनात्मक प्रवृत्ति से जुड़ा विषय है। आप इतने भावुक हैं कि किसी की तकलीफ, चाहे वह सच्ची हो या झूठी हो, उसे देखकर आप पिघल जाते हैं। आने वाले समय में मीठी बातें में आ जाते हैं और मना नहीं कर पाते। लेकिन अब आपके अच्छे कर्मों के फल मिलने का टाइम आ गया है। हर इंसान को शनिदेव कर्म का फल प्रदान करते हैं, और आपका कर्म का फल कैसा है यह आप जानते हैं। आपने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया जो मन में आता है, इसलिए बोल नहीं पाते, सामने वाले को कहीं बुरा न लग जाए। आपने बहुत सारी जगह पर खुशियां बांटी है, लेकिन गलत नियत इंसान के गलत विषय का निर्माण करती है। और आपको रास्ते में जा रही किसी भी पराई औरत पर गलत दृष्टि नहीं रखनी है, और उन्हें इस तरह से देखना है कि आपके अंदर उन्हें देखकर वासना की भावना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपके कई सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आपके जीवन में दुर्भाग्य आना शुरू हो जाता है। इसलिए इस चीज को आप खास तौर पर ध्यान कर लेना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जिसका धन जाता है उसका कुछ नहीं जाता, जिसका स्वास्थ्य जाता है उसका थोड़ा बहुत कुछ जाता है, लेकिन जिसका चरित्र चला जाता है उसका सब कुछ चला जाता है। तो अपने चरित्र को मजबूत बनाकर रखो। चरित्र के बल पर माता सीता ने अग्नि परीक्षा पार की थी। चरित्र के बल पर प्रभु श्री राम ने रावण को विजय प्राप्त की थी, और यही चरित्र आपको अपनी जिंदगी में जीत दिलवा सकती है, तो हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकती है। इधर उधर भटकना छोड़ दो और खुद को चरित्रवान बनाओ। तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। अब आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। इससे पहले सावधानी, अपने पैसों का, अपने घर के सदस्यों का, अपने कामकाज का ढिंढोरा नहीं पीटना है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में होते हैं जो इतना कमाते हैं। मैंने इतने पैसे जमा किए, हम इतने सोने की चीज लेकर आए हैं, हम घर के इतने लोग जमाने में ढिंढोरा पीटते रहते हैं, और आसपास कोई गलत इंसान होता है, वे इनकी सारी बातें सुन लेता है और बाद में पूरा घर सफाया करके चला जाता है, मतलब चोरी करके चला जाता है। तो आपको बड़ा ही सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। अपने घर में क्या चीजें हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने की जरूरत नहीं है, वरना आपकी एक बेवकूफी आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। इसी के साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखना कि आपसे जो भी हम कहेंगे वह आपकी योजनाओं अपने तक ही सीमित रखे। किसी परिवार वालों को भी नहीं बताना है। उस पर काम करो। जैसी सफलता मिलती है चारों तरफ ढिंढोरा नहीं पीटना है, लेकिन मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। तुम्हें इधर उधर ढिंढोरा नहीं पीटना है। और सबसे बड़ी बात, बजरंगबली जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। उन्हें सरसों के तेल से दीपक जरूर जलाना है, और सबको एक बात समझा देनी है कि हम जो भी करेंगे वह हम पाएंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि उस इंसान ने मुझे यह बोल दिया, उस इंसान ने मुझे ऐसा कह दिया, और बड़ा ही गुस्सा आ जाता है। आखिर वह मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है, कौन होता है वह। लेकिन वास्तव में भगवान कहते हैं कि तुम्हारे कर्म का फल ही उस इंसान के सर पर बैठकर तुम्हारा अहित कराता है। मतलब जो हमने एक समय पर बुरा कर्म किया था वही हमारे लिए दुख लेकर आता है। कोई इंसान हमें गलत भूल गया हो और हमारे कर्म का फल है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और खुद को यह समझाओ कि जिंदगी 4 दिन की है। 2 दिन की जो है वे आपके हित में रहेंगे, और 2 दिन जो है वह आपके खिलाफ रहेंगे। जिस दिन आपके हित में है उस दिन घमंड मत करना, और जिस दिन आपके खिलाफ है उस दिन धीरज रखना। जिंदगी बहुत अच्छी तरह से चलती रहेगी और सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कोई अपना और कोई सपना, कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा, और सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसके पश्चात कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज, जय बजरंगबली जरूर लिखें, और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आज का दिन आपका कैसा रहा जरूर बताएं। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी।